हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है बीएस इंस्पिरेशन में। मैं हूं विवेक सर, आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। इसमें हम आपको क्लास 10 मैथ में त्रिभुज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जिनकी यूपी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो बच्चों, चित्र में क्रमशः ओपी, पीक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल टू पीक्यू। देखो बच्चों, चित्र में देखो, ए बी मुझे आपको दिख रही है, तो पीक्यू की क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। और ए सी पैरेलल टू पी आर। ए सी भुजा कौन सी, ये वाली, ये जो भुजा है वो पी आर के क्या है, समांतर है। हमें इसमें दर्शाना क्या है, बीसी जो भुजा है वो क्यू आर की क्या हो, समांतर हो। तो देखो बच्चों, यहां जो दिया गया है, दिया क्या है वो हम पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है बच्चों, ए बी भुजा जो है वो पी क्यू के समांतर है, और जो ए सी भुजा है वो पी आर के समांतर है। सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या बच्चों हमको इसमें सिद्ध करना है, बीसी जो भुजा है वो क्यू आर के समांतर है। यहां लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में बच्चों देखो, त्रिभुज आप लोग देखो पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में देखो, पी क्यू ओ में इस त्रिभुज में बच्चों देखो, आपको जो ए बी भुजा दिख रही है वो पी क्यू की क्या है, समांतर है। यहां लिखोगे ए बी पैरेलल टू पी क्यू। फिर लिखोगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। जब बच्चों यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो हम यहां लिखेंगे हम ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद बच्चों देखो, तथा त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में इस त्रिभुज में देखो, आपको एसी जो भुजा दिख रही है वो पी आर की क्या दिख रही है, देखो भुजा एसी जो है ना वो पी आर के समांतर है। तो यहां लिखेंगे हम एसी पैरेलल टू पी आर। इस स्थिति में ओ ए अपॉन ए पी, माफ करेगा पहले लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। फिर यहां लिखेंगे हम ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। फिर यहां लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी सेम सेम है ना। आप एक काम करो, ओ ए अपॉन ए पी के जो मान है आप यहां पर रख दो, तो यहां पर बच्चों हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखो बच्चों, यहां लिखेंगे हम त्रिभुज क्यू ओ आर में, क्यू ओ आर में। अब यहां पर बच्चों देखो, यहां हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। तो देखो बच्चों, यहां पर ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर ये हमें मिला है। जो ऊपर में जो लिखा है उसके सेम सेम है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों। इसलिए ये जो भुजा बीसी होगी वो क्यू आर की क्या होगी, पैरेलल होगी। यही तो बच्चों को इसमें सिद्ध करना था ना। लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। निम्न चित्र में एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों आपको एंगल ए सी बी दिख रहा होगा, ए सी बी ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहां पर लिख देंगे
दिया है एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। इसका क्या कह रहा है, तथा CD लंब AB, आपको CD भुजा दिख रही है, AB पर लंब है। जब लंब होती है ना तो दोनों तरफ इधर और इधर कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर लिख देंगे हम तथा CD लंब AB, उसके बाद क्या लेंगे हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या बच्चों हमको इसमें सिद्ध करना है, हमको इसमें सिद्ध करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD। उसके बाद बच्चों यहां लेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में देखो बच्चों, यहां देखो बच्चों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD, और दूसरा त्रिभुज बच्चों लेंगे हम ACB में, ACB में। देखो बच्चों त्रिभुज ACD देखो आप लोग, ACD, इसमें आपको ये कोण कितने डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम लिखेंगे हम एंगल ACD बराबर, अब देखो बच्चों त्रिभुज ACB में देखो, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है ना, इसमें क्या, एंगल ACD, एंगल ACD, ये कितने डिग्री के दोनों कोण है बच्चों, 90 डिग्री के। उसके बाद देखो बच्चों ये वाला कोण, ये कोण देखो बच्चों कॉमन कोण है, मतलब ये वाला कोण इस त्रिभुज के लिए भी है और इस बड़े त्रिभुज के लिए भी है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये कौन सी कोण है बच्चों, यहाँ लिख दोगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे हम दोनों एंगल है ना, यहाँ लिख दोगे एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज ACD, मतलब बच्चों त्रिभुज ACD जो समरूप होगा त्रिभुज ABC के क्या होगा बच्चों, समरूप होगा। इसलिए अब देखो बच्चों, आप इसमें त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखो एंगल ACD, इसमें आपको कर्ण वाली भुजा कौन सी दिख रही है, ये भुजा दिख रही है, AC भुजा है ना, तो यानी दोगे AC अपॉन। उसके बाद देखो बच्चों इस वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा कौन सी दिख रही है, AB है, AC अपॉन AB। उसके बाद बच्चों अब इस वाले त्रिभुज में देखो आधार क्या है, छोटे वाले त्रिभुज में आधार AD है ना, ऐसे ही दोगे AD। और इस बड़े वाले त्रिभुज में आधार क्या दिख रहा है आपको, AC दिख रहा है, यानी दोगे AC। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम, इस AC को इधर गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर। उसके बाद हम AB को AD से कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हम AB इंटू AD। इसको बच्चों बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। बच्चों अगर आपको इतना समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद बच्चों दूसरा त्रिभुज लेंगे, इसमें हम त्रिभुज BDC, BDC व त्रिभुज ACB में, ACB में। अब देखो बच्चों इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज BDC, BDC। अब बच्चों आपको इसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का दिखा, 90 डिग्री का, तो यहाँ लिखोगे एंगल BDC, वहां पड़ेगा BDC है, BDC बराबर एंगल ACB, ACB कितने डिग्री का बच्चों कोण है, 90 डिग्री का है कि नहीं। देखो ये कोण 90 डिग्री का है इस त्रिभुज में और इस बड़े त्रिभुज में, ये तो 90 डिग्री का है ही, ऐसी लिखेंगे। उसके बाद बच्चों ये वाला जो कोण है ना, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी, मतलब ये एंगल भी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है ना, यानी दोगे उभयनिष्ठ कोण। तो बच्चों लिखेंगे हम यहां पर एंगल, एंगल समरूपता से। उसके बाद त्रिभुज BDC, इसलिए त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACB के, क्योंकि इसके देखो कोण के समरूप है इसलिए त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। तब
अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, अब यहां पर देखो इस त्रिभुज बीडीसी में देखो, बीडीसी में और त्रिभुज एसीबी में देखो लंब भुजा कौन सी, देखो ये कौन 90 डिग्री का है ना, ये वाली जो भुजा होगी बीसी, ये क्या होगी, लंब होगी। और इस त्रिभुज बीडीसी में लंब भुजा कौन सी है, ये बीबी है। और उसके बाद इस बड़े त्रिभुज एसीबी में कर्ण भुजा कौन सी दिख रही है, एबी होगी, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का, ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो जाएगा, एबी। और त्रिभुज बी डी सी में जो भुजा कर्ण है वो कौन सी है, बीसी है। अब देखो बच्चों क्या करोगे आप, इधर थोड़ी जगह यहाँ पे कम, इधर लिख रहे हैं, बीसी को गुणा कर दोगे, यहां हो जाएगा बीसी स्क्वायर, बीबी को एबी कर दोगे, यहां दोगे बीडी इंटू एबी। आप इसको समीकरण नंबर क्या बना लो बच्चों, 2 बना लो। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे, समीकरण 2 में क्या है, बीसी स्क्वायर, और समीकरण 1 में क्या है, एसी स्क्वायर। तो यहां पर देखो बच्चों बीसी स्क्वायर का मान क्या है, बीडी इंटू एबी, बीडी इंटू एबी। और एसी स्क्वायर का मान क्या बच्चों है, एबी इंटू एडी, एबी इंटू एडी। अब देखो बच्चों यहां पर देखो एबी एबी कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इक्वल टू बीडी अपॉन एडी। यही तो बच्चों को इसमें सिद्ध करना था ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।